ज्योति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। परमात्मा क्या करता है, क्या नहीं करता है, इस पर कई प्रकार के मनुष्य मतें हैं। इसीलिए परमात्मा के बारे में कंफ्यूजन है। एक मत ये है कि सब कुछ परमात्मा ही करता है, करवाता है। एक पत्ता भी परमात्मा के हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता है। अगर ऐसा है तो सोचना है कि हम परमात्मा को प्रेम का सागर कहते हैं। अगर परमात्मा ही सब कुछ करता करवाता है तो सभी आत्माएं बहुत प्रेम प्यार से यहाँ बरतने वाली होनी चाहिए थी, परंतु ऐसा तो है नहीं। और ये जो इतनी हिंसा हो रही है, व्यक्तिगत तौर पे हिंसा हो रही है, सामाजिक तौर पे हिंसा हो रही है, देशों के अंदर विश्व युद्ध की तैयारियां करके अनेक प्रकार की लड़ाइयाँ लगी हुई हैं, ये हिंसा हो रही है, अनेक प्रकार के अपराध और जुर्म हो रहे हैं, अन्याय और अत्याचार की अति हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अगर परमात्मा के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता था तो फिर ये कैसे हो रहा है? परमात्मा तो ऐसे कार्यों को नहीं करवा सकता है, ना वो ऐसे कार्य करने का हुक्म हो सकता है, दे सकता है। अब दूसरी बात एक और कही जाती है कि परमात्मा साक्षी है। परमात्मा हमारे अच्छे बुरे कर्मों को देखता रहता है और अच्छे बुरे मनुष्य कर्म मनुष्य आत्मा ही करती हैं और उसके अनुसार उनको उनका फल देता रहता है। अब इसमें सोचने की बात है कि सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा, उसको क्या पड़ी है कि हमारे बुरे कर्मों को भी देखे। और जब परमात्मा ने, आप देखेंगे प्रकृति में हर चीज़ ऑटोमेटिक बना रखी है। कोई भी व्यक्ति आज की दुनिया में भी जब कोई कार्य बार बार करना होता है और बहुत बड़ा कार्य करना होता है तो उसको ऑटोमेटिक मोड पर ले आते हैं। हम जानते हैं प्रकृति की सारी सृष्टि की प्रकृति किस प्रकार से ऑटोमेटिक काम करती है। सूर्य का अस्त और उदय हम 300 साल बाद का भी बता सकते हैं कि किस समय होगा। तो क्या कर्मों की गति और कर्मों का फल जो है ऑटोमेटिक तौर पे निर्धारित नहीं हो सकता। और फिर अगर परमात्मा केवल देखता ही है कि अच्छा इसने अच्छा किया और बुरा किया, जो वास्तविकता नहीं है, तो फिर लोग उसको याद क्यों करते हैं? अगर परमात्मा सिर्फ अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा फल दे देता है तो लोग उसको याद क्यों करते हैं? तो आप देखिए कि भक्तों के पाप खत्म, आशीर्वाद आदि के लिए भगत लोग परमात्मा को याद करते हैं। कर्मों काल भोगने से कैसे ये भी बात पैदा होती है, अगर भगवान को याद करते हैं, हे भगवान हमारे पर दया करो, क्षमा करो, हमारे पापों के लिए हमें बख्श दो, हमें आशीर्वाद कर दो, तो ये फिर जो कर्मों का फल भोगने वाली बात है उसके साथ तो तालमेल नहीं बैठता। क्योंकि मनुष्यों को कर्मों का फल भोगने से भगवान कैसे रोक सकता है, आशीर्वाद करके या दया करके। इससे पता लगता है कि मनुष्य आत्माएं अनेक मतें परमात्मा के बारे में रखती हैं। परमात्मा एक्चुअली क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य जो परमात्मा का काम है
वो अपने लिए ले लेते हैं। कोई अच्छा काम हो जाता है तो कहते हैं मैंने किया, और कोई ठीक काम नहीं होता उसका दोष परमात्मा पर डाल देते हैं, जो परमात्मा की मर्जी, जो परमात्मा को मंजूर। तो इससे ही बहुत बड़ा एक प्रकार का उलझन, कन्फ्यूज़न पैदा हुआ है। तो लोग ना परमात्मा को पूरी तरह से जान सकते हैं, ना उनको समझ सकते हैं, और इस कारण से परमात्मा परम पिता के द्वारा जो प्राप्ति हमें हो सकती है उससे वो वंचित रह जाते हैं, केवल प्रार्थना ही करते रह जाते हैं। अब इसमें सबसे मोटी बात जानने की क्या है कि मनुष्य, आज का मनुष्य ये कहता है कि सत्य तो एक है, परमात्मा तो एक है, और परमात्मा ही सत्य है, सत्य ही परमात्मा है। लेकिन साथ वो ये कह देते हैं सत्य तो एक है, लेकिन उस सत्य को हर मनुष्य अपने अपने दृष्टिकोण से देखता और समझता है, और इसको वो बड़ी बहादुरी की बात कहते हैं, बड़ी विद्वत्ता की बात कहते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर कोई व्यक्ति सत्य को सत्य जैसा वो है वैसा ना जान करके और अपने दृष्टिकोण से जिसको वो सत्य समझे उसको सत्य माने, तो आप देखेंगे सत्य तो लुप्त ही हो जाएगा। अगर हम भगवत गीता को लें तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, भगवानोवाच, कि मैं जो हूँ, जितना हूँ, उस रूप से जो मुझे याद करता है वो ही मेरे को जानता है और मेरे द्वारा प्राप्ति कर सकता है। अब भगवान ये कह रहे हैं कि मैं जो हूँ, जितना हूँ, उस रूप से जानता है, और हम कह रहे हैं कि उसको किसी भी रूप से व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के अनुसार समझ ले। इसी कारण से मनुष्यों का मन परमात्मा में नहीं लगता, परमात्मा को याद करने की कोशिश करते हैं और सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन परमात्मा से उनकी याद नहीं रहती। वास्तविकता ये है कि परमात्मा परम पिता हैं, वो इस सृष्टि के रचयिता हैं, नई सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि के बीज रूप हैं। इस बड़े चक्कर के, सृष्टि चक्कर के, अनादि चक्कर के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आत्माओं के भी आत्माएं कहाँ निवास करती हैं, किस प्रकार से वो सृष्टि पर आती हैं, वो भी परमात्मा ही जानते हैं। इसीलिए परमात्मा को ही हम कहते हैं त्रिकालदर्शी, अर्थात सृष्टि चक्कर अनादि रूप से कैसे घूमता है उसके तीनों कालों को भगवान ही जानते हैं। और साथ साथ हम उनको त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं कि जो साकार लोक, आकार लोक और निराकार लोक इस ब्रह्मांड में है उसको भी भगवान ही जानते हैं। और हमारे द्वापर युग के ऋषि मुनि तो ये कह कर गए हैं, उन्होंने बहुत खोज किया आखिर परमात्मा कौन है, कहाँ है, क्या करता है। तो फाइनली उन्होंने यही कहा कि परमात्मा को मनुष्य आत्माएं स्वतः ही नहीं जान सकती। मनुष्य आत्माएं अल्पज्ञ हैं, परमात्मा सर्वज्ञ है। अल्पज्ञ सर्वज्ञ को नहीं जान सकता, सर्वज्ञ ही अपना ज्ञान, अपने बारे में सत्य परिचय अल्पज्ञ को दे सकता है। इसलिए उन्होंने नेति नेति कहा। सिख धर्म में भी प्राय कहा जाता है, उनकी वाणी में कहा जाता है, किसे न पाया तुमरा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। हे परमात्मा, मनुष्य आत्माएं तेरे को नहीं जान सकी क्योंकि तुम तो ऊंचे से भी ऊंचे हो। गीता में भी कहा गया है कि तुम देवों के भी देव हो, पिताओं के भी पिता हो, गुरुओं के भी गुरु हो। तो उसको मनुष्य आत्माएं स्वतः ही नहीं जान सकती। सिखों की वाणी आगे कहती है, तेरी गतमत तू ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। अर्थात हे परमात्मा, तेरी गतमत अर्थात तेरी सदगति करने की जो मत है, मनुष्य आत्माओं की सदगति करने की, वो तुम ही जानते हो और तुम ही बता सकते हो। और भारत देश में भगवत गीता इस बात का उदाहरण है, एक यादगार है, स्मारक है कि परमात्मा
कि किसी समय धरती पर आते हैं और आकर के अपना परिचय देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, मनुष्य आत्माओं के बारे में बताते हैं, मनुष्य आत्माओं को अपने साथ क्या संबंध है परमात्मा के साथ वो बताते हैं, और परमात्मा से मनुष्य आत्माओं को क्या अविनाशी बेहद की प्राप्ति होती है वो भी बताते हैं। किस चीज़ से भगवान छुड़वाते हैं, कि कौन सी चीज़ परमात्मा अविनाशी प्राप्त करते हैं। तो भगवत गीता भी इसका यादगार है। और जो मनुष्य आत्माओं की इच्छा है कि हम, हे भगवान हमें अमर कर दे, हमें देव समान बना दे, हमें सर्वगुण संपन्न कर दे, वो भी भारत के अंदर देवी देवताओं के मंदिरों के रूप में, श्री लक्ष्मी श्री नारायण के मंदिर के रूप में, श्री राधे कृष्ण के मंदिर के रूप में, सीता राम जी के मंदिर के रूप में, उनके स्मारक भी आज भी हम देखेंगे कि सारे देश में स्थान स्थान पर पाए जाते हैं। मनुष्य उनके सामने जाते हैं, उनकी महिमा करते हैं, अपनी अवगुण उनके आगे वर्णन करते हैं। मनुष्य कहते हैं, हे भगवान आप सर्वगुण संपन्न हो, संपूर्ण निर्विकारी हो। देवताओं को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम हो, अहिंसा परमो धर्म हो, हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं। खुद कहते हैं, आरती में रोज़ कहते हैं कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। तो मनुष्य वर्णन करते हैं। इससे पता लगता है कि परमात्मा कभी धरती पर आए और उन्होंने मनुष्यों को ज्ञान दिया, और जो मनुष्य चाहते हैं कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो, परमात्मा ने उनके ज़रूर पाप हरे, क्योंकि परमात्मा का एक नाम हरि भी है, दुख हरने वाला। तो ये सारी बात हमारे भारत देश में यादगार है। तो मनुष्य परमात्मा को नहीं जानते। अब आप देखिए मनुष्य क्या कहते हैं, भगवान सर्वशक्तिवान है, ऑल माइटी है, इसमें कोई शक नहीं कि परमात्मा परम पिता सर्वशक्तिवान है। फिर वो ये समझ लेते हैं क्योंकि सर्वशक्तिवान है इसलिए परमात्मा मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है, क्योंकि सर्वशक्तिवान है, उसमें सर्व शक्तियाँ हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं विधि विधान का विधाता हूँ, मैं नियमों को बनाता हूँ, नियमों का पालन करवाता हूँ। नियमों का उल्लंघन तो मैं खुद तो नहीं करूँगा। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी जो निर्धारित विधि है उसके अनुसार उसको भगवान मुर्दे को जिंदा कर दे, ये उसके सर्वशक्तिवान की क्वालिटी नहीं है। लेकिन सर्वशक्तिवान तो वो है जो जिस वक्त जो होना होता है उसको होने देता है और उसको करवाता है। भगवान को करण करावन हार कहा गया है, इसलिए वो मुर्दे को जिंदा करना वो नहीं हो सकता। पर भगवान कहते हैं पहली बात कि मैं परम हूँ। हर जो भी कर्तव्य है परमात्मा उसके साथ परम लगाया जाता है। परम का अर्थ होता है सुप्रीम, उसके बाद कुछ भी नहीं और जो कुछ है उस तक है। जैसे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट होता है तो नीचे भी कचहरियाँ होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोर्ट होता है उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं होता। इसी प्रकार से हम कहते हैं गॉड इज सुप्रीम, परम मैंने सुप्रीम। तो परमात्मा कहते हैं मैं परम हूँ। अब परम परमात्मा के हर कर्तव्य के साथ लगता है। तो पहली बात परमात्मा परम पिता है। हम हमेशा कहेंगे परम पिता परमात्मा, और परम जो होता है सुप्रीम होता है, इसलिए उसके साथ सुपरलेटिव डिग्री लगती है। जैसे हम कहते हैं डियर, डियरर, डियरेस्ट, तो हम कहेंगे डियरेस्ट सुप्रीम फादर। अगर डियरर कहना है तो हम अपने धर्म स्थापक को, धर्म पिता को कह सकते हैं। जैसे क्रिश्चियन कहेंगे कि हमारा डियर फादर क्राइस्ट है, लेकिन डियरेस्ट फादर तो सुप्रीम ही हुआ। इसी प्रकार से स्वीट कि परमात्मा
हमको मीठा मीठा देवता बनाने वाला है, तो वो कहेंगे स्वीटेस्ट, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। तो हर चीज़ के साथ सुप्रीम डिग्री भगवान के साथ लगती है, तो परम पिता है। तो ये बात हमें नोट करनी है, परम मैंने ऊंचे से ऊंचा, हाईएस्ट। और फिर वो सबका पिता है, यानी परमात्मा क्योंकि सारी सृष्टि का रचयिता है, तो हर एक व्यक्ति का पिता होगा, पिता का भी दूसरा पिता होगा। हम कहेंगे फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, लेकिन सुप्रीम फादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी अपने परिवार का होगा, उसका काफ़ी बड़ा परिवार हो सकता है। लेकिन सभी आत्माओं का परम पिता, ये भी जानने की बात है, वो शरीरों का पिता नहीं है परमात्मा, आत्माओं का अविनाशी परम पिता है, तो सर्व आत्माओं का परम पिता है। फिर दूसरी भगवान कहते हैं कि दूसरी जो मेरा दिव्य कर्तव्य है वो शिक्षक का है। तो शिक्षक भी भगवान कहते हैं मैं परम शिक्षक हूँ, मेरी जो शिक्षा है उस जैसी और कोई शिक्षा नहीं है, और मेरी शिक्षा से जो प्राप्ति है उस जैसी भी और कोई प्राप्ति नहीं है, और वो सर्व के लिए है। तो हम जानते हैं कि भगवान ने जब धरती पर आए, किस लिए आए, कि हम जो अज्ञान अंधकार में फंस गए थे, हम वस्तुओं को गलत समझ रहे थे। पहली बात तो ये कि हमने अपने आप को ही आत्मा बनकर धरती पर आए थे, हम हैं ही आत्मा, आत्मा ही धरती से जाएगी। धरती पर हम बहुत समय अपने आप को आत्मा मान के शरीर को माध्यम बना के चलाते रहे, अर्थात एक है लाइफ, एक है अलाइव। तो आत्मा लाइफ है, जिसके कारण से बॉडी अलाइव है, आत्मा निकल जाए तो बॉडी अलाइव नहीं रहती। परंतु हमने अपने आप को कहीं मध्यकाल में आकर के आत्मा की बजाय शरीर मानना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार के जो हमारे अंदर अज्ञान आ गया, गलत धारणाएं आ गई, उसको ठीक करने के लिए भगवान कहते हैं मैं अवतरित होता हूँ। और गीता मेरे अवतरण का एक अधूरा का मनुष्यों द्वारा लिखा हुआ, ऋषि द्वारा लिखा हुआ एक स्मारक है, पर है तो सही, उसमें कई चिन्ह मिलते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं आकर के बिल्कुल ही कब आता हूँ, जब आत्माएं अशिक्षित हो जाती हैं, अर्थात अज्ञानी हो जाती हैं, राइट को रॉन्ग, रॉन्ग को राइट मानती हैं, मेरे को मैं को मेरा मानती हैं, अपने को शरीर मानती हैं, जबकि वो आत्मा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं मैं आकर के शिक्षा दे करके क्या बनाता हूँ। तो कहा गया कि नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी, मनुष्य को देवता बनाते हैं। गीता का 16वां अध्याय में लिखा हुआ है, तो दो संपदा होते हैं, एक दैवी संपदा, एक आसुरी संपदा। सृष्टि का आदि दैवी संपदा से होता है, अंत में आकर वही आसुरी संपदा बन जाता है। आसुरी संपदा मैंने जिसके अंदर 5 विकार आ जाते हैं, आसुरी संस्कार आ जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ जाते हैं। तो आसुरी संपदा को दैवी संपदा भगवान कहते हैं मैं परम शिक्षक के रूप से ज्ञान देकर, अपने साथ योग लगाना सिखाकर, क्योंकि परमात्मा से कि स्नेह युक्त याद से ही हम परमात्मा से शक्ति लेते हैं, मनोबल लेते हैं, जो विकारों के कारण हमारा समाप्त हो जाता है, जिससे ही विकारों पर भगवान विजय प्राप्त कराते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं मैं सतगुरु भी हूँ। लोग परमात्मा को सतगुरु सब मानते हैं, और सत्संग भी इसी चीज़ का नाम रखा गया है। जब एक सत्संग है कि जहाँ के परमात्मा का नाम या परमात्मा की चर्चा की जाए, तो भगवान कहते हैं सतगुरु, गुरु का काम होता है रास्ता बता के गति करना। तो भगवान कहते हैं मैं शिक्षा दे करके पहले देवता बनने के योग्य बनाता हूँ, आदि देव के द्वारा आदि सतयुग की याद में शिक्षा देता हूँ, और फिर सतगुरु रूप में मैं सभी आत्माओं को इन कलयुगी पतित पुराने दुखदायी शरीरों से मुक्त करके मैं उन आत्माओं को वापस परम धाम ले जाता हूँ।
इसलिए भगवान बताते हैं हमें कि ये दुनिया सृष्टि का चक्कर सुख दुख का अनादि खेल है। सुख दुख का अनादि खेल है, तो उसमें आप सोचिए कि परमात्मा क्या करते होंगे। परमात्मा सुख की दुनिया रचते हैं, और जब वो दुनिया कालांतर से दुख की दुनिया बन जाती है, उसको ही परमात्मा सुख की दुनिया बनाते हैं। और उसके लिए भगवान कहते हैं कि आत्माओं के अंदर से विकार निकालने के लिए, उनका पतितपना निकालने के लिए, जिसके लिए आत्माएं पुकारती हैं भगवान को, भगवान बहुत सिंपल बात बताते हैं कि पहली बात, तुम अपने को आत्मा समझो, तुम शरीर नहीं हो। अपने को श्रेष्ठ आत्मा समझो और मुझ परमात्मा को याद करो, क्योंकि आत्मा का पिता हूँ मैं। और जिसको गीता में संस्कृत में मन मना भव कहा गया है, माम एकम शरणम व्रज कहा गया, जिसका भाव यही है, मुझे याद करो, मेरी शरण में आओ। तो ये कोई शारीरिक याद या शारीरिक शरण नहीं है, आत्मा रूप से परमात्मा को याद करो, क्योंकि इस याद से ही हमारे विक्रम विनाश होंगे, आत्मा पावन बनेगी। पर भगवान कहते हैं मेरा कर्तव्य दो शब्दों में कहें तो पतित पावन का ही है, कि मैं पतितों को पावन करता हूँ। तो इसलिए द्वापर से लेकर 5 विकार हमारे अंदर प्रवेश किए। जब हमने अपने आप को आत्मा के बजाय शरीर मानना शुरू कर दिया, तो हमारे अंदर 5 विकार आए, हमारे कर्म अयथार्थ हो गए, जिससे हमारे अंदर यथार्थ कर्म का फल दुख होता है। तो जो सुख देने वाले कर्म थे देवी देवताओं के, वो दुख में बदल गए और हम पूज्य से पुजारी बन गए। ये सब भगवान कहते हैं। इसलिए जब आते हैं वो कहते हैं मैं क्या शिक्षा देता हूँ कि अपने अंदर दैवी गुणों को धारण करो, सर्वगुण संपन्न बनो। जैसे देवता गुणवान थे, उनके अंदर धैर्यता थी, उनके अंदर मधुरता थी, उनके अंदर नम्रता थी, किसी को दुख नहीं देते थे, वो सब गुण धारण करो। श्री कृष्ण के दैवी गुणों की कितनी महिमा हमारे देश में चली आती है। तो भगवान कहते हैं ज्ञान दिन है, तो दिन का भी कोई समय होता है, फिर रात का भी समय होता है। तो ज्ञान दिन है, जब भगवान से ज्ञान लेकर के देवी देवता बन जाते हैं, तो 2 युग के लिए जैसे कि सब सुख प्राप्त होते हैं, शरीर की आयु पूरी होती है, प्रकृति सतो प्रधान होती है, दुख का नाम निशान नहीं होता, इसलिए संपन्न और संपूर्ण सभी आत्माएं होती हैं। लेकिन फिर कालांतर से दिन के बाद रात भी आती है, तो जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है द्वापर युग में, तो फिर भक्ति का पाठ भी शुरू होता है, भक्ति का भी टाइम होता है, क्योंकि तब अपने आप को जन्म लेते लेते आत्मा की बजाय शरीर मानना शुरू कर देते हैं। तो आधा सृष्टि का साइकिल या आधा कल्प को दिन कहा गया है और आधे को रात कहा गया है, जिसको समझाने के लिए एक ब्रह्मा का उदाहरण लेकर के उसको ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात भी कहा जाता है। और परमात्मा क्या करते हैं, रात को दिन बनाने आते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि पहले ज्ञान, फिर भक्ति जब का टाइम पूरा हो जाता है, तो भक्ति से विराग, पुरानी दुनिया से विराग दिलाकर परमात्मा नई दुनिया के लिए मनुष्य आत्माओं को तैयार करते हैं। गीता के भगवान का यही कर्तव्य है। भगवान कहते हैं ये याद रखो कि रहना तो इसी दुनिया में ही है, तो जब तक हमारे हिसाब किताब पूरे नहीं होते, भगवान आके शिक्षा देते रहते हैं, तो परिवर्तन होता रहता है। फिर भगवान कहते हैं कि हमें अपने आत्मा को शांति धाम में मैं ले जाता हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं वर्तमान समय जब वही धर्म गिलानी का समय है, उसी प्रकार से निराकार परमात्मा शिव, जिनको हम शिव परमात्मा नमः कहते आए हैं, शिव ही परमात्मा है, अन्य किसी को हम परमात्मा नमः कहकर वंदना नहीं करते।
वो अलौकिक रीति से आदि देव ब्रह्मा, आदि देव का मतलब है देवताओं की आदि में या देवताओं की आदि करने वाला। गीता के 3रे अध्याय में लिखा भी हुआ है कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रच के देवता उन्नत किए, अर्थात जो असली संस्कार वाले थे उनके संस्कार बदलवा करके देवी देवता बनने लायक उनको बनाया जो वृद्धि को पाए। तो वर्तमान समय वही समय चल रहा है। सारे सृष्टि चक्कर में परमात्मा एक ही बार धरती पर आते हैं। वो कितना कल्याणकारी समय है, जिसको कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग भी कहा गया है, क्योंकि कलयुग का अंत और सतयुग की याद का वो समय है। वर्तमान समय वो चल रहा है। भगवान से शिक्षा लेकर लाखों परिवार अपने जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं। सुनने वालों को, देखने वालों के लिए भी एक स्वर्णिम अवसर है कि वो भी अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाकर आने वाली नई सुखमयी सतयुगी दुनिया में जन्म लेने के अधिकारी बने। ओम शांति।